का हाथ मिलाए और अविनाश जी को भारी मतों से विजय दिलाए। मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ, मैं पूरे क्षेत्र में घुमा हूँ, ये गोयले साहब 4000 वोटों से ज्यादा नहीं आएंगे। ये भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता का चुना लगेगा। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद किशोर। जैसा आप लोगों को पता चल गया है कि बहुत कम वक्त में आदरणीय योगी जी हमारे बीच में आने वाले हैं। आदरणीय योगी साहब हमारे बीच में पधार गए हैं। बस 2 मिनट दर्शन करने के लिए पधारे हैं। कितने आप लोग सब व्यवस्थित पधारो, विराजो आप लोग। अगले वक्ता के तौर पर मैं जिनको बुलाने वाला हूँ, इसी वक्ता का मैं नाम ले रहा हूँ। मेरा निवेदन रहेगा कि आप 2 या 3 मिनट से ज्यादा अपना उद्बोधन न रखें। आदरणीय अमित जी भंडारी डॉक्टर साहब हमारे बीच में विराजमान है और युवा दिलों की धड़कन है और राष्ट्र के हित में सोचने वाले शख्स है आदरणीय अमित जी भंडारी हमारे बीच में आदरणीय योगी जी पधार चुके हैं और जीव मंच पे पधारे। पूरे राष्ट्र के लोग शानदार तालियों से उनका स्वागत करें और भारत मां के नारे के साथ उनका स्वागत करें। और हेलीपैड की तरफ जो भी खड़ा है, आदरणीय योगी साहब आ गए, इधर पधारते हैं आप। भारत माता की जय हो, बोलिए भारत माता की, भारत माता की। आज मैं एक ही चीज बोलूंगा इस मंच से, ए बेटोड़ी मारी माई बाप जनता और बेटियोड़ा अतिथि कि वो चुनाव एक बलिदान रो चुनाव है और सब युवा शक्ति ने इनमें बलिदान देवनो है। और नहीं सोचनो कि मैं कहीं हूं, तो सबने आप रो बलिदान आपरी आहुति भाई अविनाश ने जीतने वास्ते इन चुनाव रे मैं पहली बार देखियो कि एक कार्यकर्ता बीजेपी रो कार्यकर्ता जमीन माते धरती माते रहने काम कर रही हो, मैंने बड़ी खुशी रही। मैं हमेशा देखतो कि बीजेपी रो कार्यकर्ता कदे भी इन धरती रे माते पग नहीं धरियो, क्योंकि जो पुराना साहब हवे कदे जमीन माते पग धरन नहीं दियो। तो हमारी सभी लोगों को एक ही दरख्वास्त है कि आप इस, मेरा एक मिशन रहा, हमारा गुरुदेव है रूप मुनि जी महाराज साहब, मैंने एक ही दरखास्त करी बाबूजी इन बार चेतारण में एक युवा नेतृत्व हो। बाबूजी हमारी लाज राखी, अब अपने सब ने मिलने बाबूजी की लाज रखनी है कि बाबूजी रे आशीर्वादू सब लोगों का आशीर्वादू टिकट लाया है। तो सभी युवा भाइयों ने 7 तारीख तक अविनाश गहलोत बनना है। ओ मत हो जो अविनाश गहलोत एक है, सब युवा भाइयों ने 7 तारीख तक अविनाश गहलोत बनना है और ज्यादा ज्यादा वोटिंग करानी है और युवा ने खड़ो रहना है। युवा शक्ति, युवा शक्ति, भारत माता की, शेरे राजस्थान रूपचंद जी महाराज साहब की। और मारो पूर्ण विश्वास है कि गुरुदेव का आशीर्वाद, अविनाश जी भी गुरु प्रेमी है, गुरु का भक्त है 100%। गुरु मैं भी दरख्वास्त करूं कि अविनाश जी 100% जीतेला और आप जुलूस में शामिल रहेवाला। भारत माता की। आप तमाम लोग बहुत बड़ी जनसंख्या में इधर खड़े हैं। मेरा निवेदन है कि आगे वाला ग्रीन कारपेट कुछ चंद मिनटों में योगी आदित्यनाथ जी पधारने वाले मंच पर। वही मेरी बात मानिए, तमाम लोग इस साइड आ जाए। एक बार कुछ लोग कहना मान रहे हैं, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री आपको योगी जी की कसम होगी आ रहे हैं। बस आप सभी से अनुरोध है, भारत माता के नारे के साथ फिर आपको निश्चित होगा। आदरणीय अब आपके सामने आदरणीय तपस्वी जी तो सब पाएंगे, फिर आपको दिखाई नहीं देंगे। सारे हिंदुस्तान इसके इजराइल और भारत माता की, भगवान देव की, सवाई माता की। देखिए इसकी आवाज खोल दीजिए भैया, इसकी आवाज खोलो। आप सभी हमारे हिंदू समाज से निवेदन है, जैसे आगे बैठे ना इससे आप भी बैठ जाए। आपको बहुत प्रार्थना बैठ जाए, पीछे बैठ जाए। जहाँ खड़े हैं उसे हाथ जोड़ के मेरा कहना है बैठ जाइए। एक मर्यादा होती है, आप खड़े पीछे वालों को कितनी परेशानी होगी, आप बैठ जाइए। सबसे करवत प्रार्थना बैठ जाइए। आप सामने जो खाली जगह पड़ी आप भी आ सकते हैं। अभी हमारे पूछिए योगी आदित्यनाथ जी पधारने वाले, क्यों 2 मिनट का समय बैठ जाइए।
क्यों खड़े हो? बैठो ना, आराम से बैठिए, बैठ जाइए। उनसे नहीं होते पीछे लोग खड़े, उनसे आज सभी बैठ जाइए। अगर वो सदगुरु की बात मानने वाले हैं तो बैठ जाइए, बैठ जाइए, जहां जगह मिले वहीं बैठ जाइए। और अभी कार्यकर्ता जो आपके सामने जो कुछ विशेष बिंदु पर बोलने वाले हैं उनका ध्यान देवे। फिर भी खड़े क्यों? बैठो ना, एवं नौजवानों बैठो, एक सामने मत और भैया बैठो, नीचे बैठो। क्यों खड़े नीम के पास? बैठो, नीचे बैठो, बैठ जाइए। ये अपना काम है, औरों का नहीं है। ये व्यवस्था अपन को अपनी बनानी है, व्यवस्था मिलकर। ये नहीं सोचो और ये अपना कार्यक्रम शिव का, तो आप सब सहयोग करें तो कार्यक्रम सबसे अच्छा होता है। बैठ जाइए, और जहाँ कुर्सी है ना, कुर्सी हटा दो ताकि पीछे वाले आराम से। अभी महाराज जी आएंगे, योगी आदित्यनाथ जोड़ के दर्शन कर सकते हैं। भारत माता की, भारत माता की। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय गुरुदेव। जो भी आपको गुरुदेव जी की शोभा की बैठ जाओ, एक बार बैठ जाओ। मुझे पता आपको कल शोभा नीचे गरीबी नहीं है, मगर आप यकीन मानिए जब योगी जी यहाँ आएंगे जो लोग पीछे खड़े वो आपके पीछे आ जाएंगे और आपको भी जगह नहीं मिलेगी। एक बार व्यवस्था में आप सहयोग दें, जो उधर उधर लोग घूम रहे हैं उनसे निवेदन है आप एक बार बैठ जाए। अगले वक्ता के तौर पर मैं जिनको बुलाने वाला हूँ आदरणीय श्री कृष्ण जी देवासी साहब, आपसे मेरा निवेदन है। आदरणीय श्री कृष्ण जी देवासी, आपसे निवेदन है सिर्फ संक्षिप्त में अपना भाषण करें। श्री कृष्ण जी देवासी साहब। भारत माता की, भारत माता की, मोदी जी की, यूपी के मुख्यमंत्री आदित्यनाथ जी की, वसुंधरा जी की, अविनाश गहलोत जी की। मैं तो अपना हाथ जोड़ने के दादा दादा वोट फूलवा दे अविनाश जी ने जीता दो। मैं अविनाश के साथ हाथ दे रहा हूँ, 50 में साथ कर रही हूँ। तो यो भी तो दोस्त है जो को 20 साल लगा, 30 साल बचा है, ये तो उत्साह है, तो भीड़ है जो कि दादा भाई में तो अविनाश जी जीतेगा। तो हाथ जोड़ कह रहा हूँ कि अभी दादा दादा वोट फूल दे, अपने मोदी जी ने हाथ मजबूत कर दो। क्या अपने मोदी जी ने प्रधानमंत्री बनाने पहला पकड़ जो अविनाश जी है, अविनाश जी जीतेगा तो मुख्यमंत्री वसुंधरा जी बनेगा और मुख्यमंत्री बनेगा तो अपने बीजेपी को राज बनेगा। और राज्य राजस्थान में बीजेपी को राज बनी तो अपने 25 सीटा सांसद बाजी बीजेपी को जीतेगा और मोदी जी को हाथ मजबूत करना फादर मोदी अपना प्रधानमंत्री बनेगा। तो मैं तो धन्यवाद कहूँ तो दादा वोट भूलने दे, मोदी जी को हाथ मजबूत करो। आज हिंदुस्तान में मोदी जी अपने पूरा विश्व में विश्वास आएगा और बहुत ही लोगों की भावना है। तो ज्यादा से ज्यादा वोट दे, मोदी जी हाथ मजबूत करे। पहले राजमाता बनो में तो आज तो वोट मिले, आज ज्यादा से ज्यादा वोट मोदी जी देवला तो अपनी देश मजबूत करेगा और अपने देश वाले कोई अटैक नहीं करेगा। तो ज्यादा से ज्यादा वोट दे, ज्यादा मोदी जी ने भूल बात और ऐसे जीता लो कोई हमारा हाथ जोड़ हटा। हेलो 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 हेलो। इसी कड़ी में मैं अगले वक्ता के रूप में आदरणीय सुरेंद्र जी प्रजापत साहब से मेरा निवेदन है कि आप शॉर्ट में 2 मिनट का भाषण दें। आदरणीय सुरेंद्र जी प्रजापत। मैं आप लोगों से मीटिंग हो गई जो आप लोगों से निवेदन करूंगा तो फिर आप लोग थोड़े नीचे गिरा देना, तो पीछे जो माताएं बहनें हैं उनको सब साफ दिखाई दे। हेलो, सम्मानित मंच और सब पधारेड़ा जनता जनार्दन, आज मारो बहुत बड़ा सौभाग्य है कि मैंने इतना बड़ा मंच हो तो शब्द बोलना मिलिया। अब 1 मिनट पहले भंडारी साहब बोलिया कि अब की बार चुनाव नहीं है, अपने बलिदान देवड़ो है। मैं आपने एक छोटी सी बात बताने चाहूँ साहब, मैं कर्नाटक बेंगलुरु शहर उठ आयो हूँ कि मतलब आप अविनाश जी बता दिया जरा कम से कम मीटिंग रमाई नाम लेते कम से कम 1000 आदमी एकत्रित किया
और आप लोग जोरदार स्वागत करियो। और हमारे साथ कम से कम 20 गाड़ी बेंगलुरु अटे आएगी है और आप गाँव भाई ने आप सब काम कर रहा है। मैं धन्यवाद देवनी जो सब कार्यकर्ता है कि मतलब अपने जो लाला 30 साल अपना माहौल देखियो, उन माहौल देखने जो युवा ने उत्साह जागो और जो बेंगलुरु साउथ जोन जितना भी सदन पधारेड़ा है और सब आज कोशिश कर रहा है कि जतरन सतर महीने अभिवाद जो युवा शक्ति जो सोच जागी है माता जी मैं आज प्रार्थना करूं कि अविनाश जी जीतना हवे और हमार मठाधीश गुरु महाराज जो जोरदार आप लोग जोश बताओ और एक बार जोरदार आप जयकारा लगाओ और जय श्री राम, जय श्री राम। स्वागत कमेटी है, जो भी स्वागत कमेटी है, मैं जैसे जैसे नाम ले रहा हूँ आप तमाम लोग स्वागत के लिए आ जाए। जेतागढ़ विधानसभा से तो पूरा जेतागढ़ मंडल आदरणीय योगी जी का जो स्वागत करेगा। मैं कहना चाहता हूँ आदरणीय अविनाश जी गहलोत, बलाराम जी सिंघवी, देवाराम जी कटारिया, गोलकरण जी जैन, कल्याण सिंह जी, कमला जी चौहान, पुष्पेंद्र जी कुर्की, प्रदीप जी डागा, सुनील जी प्रजापत, संतोष जी वैष्णव, डॉक्टर अमित जी भंडारी, प्रदीप जी डागा, करण सिंह जी नेत्रा, मानव जी डागा, कान सिंह जी हिंगा, रमेश जी राजपूत, उत्तम सिंह जी राजपूत और हमारे और आप सबके दिल्ली अजीज अविनाश जी भाई साहब और जो राष्ट्र मंडल आगरा मंडल से हमारे बीच में जो भी मंडल के लोग हैं उनसे निवेदन है कि आदरणीय योगी जी को माला पहनाकर 101 किले की माला पहनाकर आदरणीय योगी जी का तमाम जेतागढ़ विधानसभा के जितने भी मंडल के लोग हैं वो तमाम लोग और इसके अलावा राज और बाबला के जितने भी अधिवक्ता है वो तमाम लोग 101 किलो की माला पहनाकर आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी का स्वागत कर रहे हैं। एक बार जोरदार ताली बजाकर अभिवादन करें। और मेरा निवेदन रहेगा आयोजन कमेटी से कि दुपट्टा पहना आदरणीय योगी जी को दुपट्टा उड़ाने के लिए जो मेरी बात सुने पीछे आ जाओ, आदरणीय योगी जी कार्यकर्ताओं से निवेदन है जल्दी से आप पीछे चले जाए, थोड़ी सी व्यवस्था करें। कार्यकर्ताओं से निवेदन है जल्दी से मंच खाली कर दो, जल्दी से। दुपट्टे के लिए मेरा निवेदन है आदरणीय रामदास जी महाराज तपस्वी जी महाराज उनको दुपट्टा पढ़ाकर स्वागत करें। नीचे बैठो यार, नीचे बैठो यार। और सामने के लिए मेरा निवेदन है बिल्कुल वैसा एक रखी बोल गए यार, जो मेन आइडिया है चल के यार छापा बनाकर स्वागत करें। और स्मृति जी के लिए रुको भाई अब अविनाश भाई आपके बीच में आ रहे, बैठ जाओ जल्दी से। योगी जी का सिर्फ 30 मिनट का भाषण है, जल्दी से बैठ जाओ। अगली आवाज अविनाश गहलोत, अविनाश गहलोत, भारतीय जनता पार्टी, अविनाश जी योगी। अगली आवाज अविनाश जी। थोड़ा नीचे जाओ और सब ओ भाई साहब थोड़ी रिक्वेस्ट है, थोड़ा नीचे बैठ जाओ, थोड़ी रिक्वेस्ट आप नीचे बैठ जाओ। ओ भाई साहब अरे पीछे भी इंतजार कर रहे हैं। संस्कृति के धर्म रक्षक और उत्तर प्रदेश के लोकप्रिय मुख्यमंत्री आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी का पूरी जेतागढ़ क्षेत्र के जन सैलाब की तरफ से बहुत बहुत हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूँ। जेतागढ़ क्षेत्र की तमाम जनता आप लोगों के दर्शन के लिए
आज जो धन सैलाब उड़ा है, चेतन की क्षेत्र का बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं धन्यवाद करना चाहता हूं योगी जी का, जिन्होंने इस मंडी क्षेत्र में जसानाथ जी मंडी के प्रांगण में आप सब लोगों को दर्शन देने का अवसर मिला। मैं आप सब लोगों से निवेदन करता हूं कि 7 तारीख के दिन मतदान का दिन है और इस दिन आप सब लोग अपने घर से, अपने परिवार के साथ, अपने रिश्तेदारों के साथ में ज्यादा से ज्यादा संख्या में बढ़ाकर भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में मतदान करें। और 11 तारीख को जब रिजल्ट होगा, जब मतगणना होगी, मैं निश्चित रूप से जन सैलाब को देखकर विश्वास करता हूं कि राज क्षेत्र से जो सैलाब उड़ा है, 11 तारीख को मत फेंटे खुलेगी तो मत फेंटे कमल के फूल से भर के निकलेगी। आप लोगों को विश्वास दिलाता हूं। जय श्री राम के नारों से गूंजता ये बाजार, जसानाथ जी का ये पवित्र प्रांगण इतिहास गवाह है। जहां जहां योगी जी ने कदम पड़े हैं वो धरती धन्य हुई है और वहां से भारतीय जनता पार्टी का कमल गिरा है। ये आप लोगों को विश्वास दिलाता हूं। हमारे बीच में तमाम लोग विराजमान हो, मैं आप लोगों से निवेदन करता हूं, आपका भाई होने के नाते, आपका बेटा होने के नाते आप मुझे जनता की सेवा करने का एक मौका प्रदान करें। मैं आप लोगों से पूर्ण भरोसा दिलाता हूं, पूरे 5 वर्ष का आपका बेटा बन के, आप लोगों का सेवक बन के पूरे 24 घंटे में से 24 घंटे आपकी सेवा करने को तत्पर आप लोगों को विश्वास दिलाता हूं। ना मुझे 20 वर्षों का शासन चाहिए, ना मुझे 25 वर्षों का शासन चाहिए, मुझे सिर्फ 5 वर्ष का समय दीजिए। अगर राज सहित पूरे चेतन क्षेत्र को स्वर्ग नहीं बना दूंगा, फिर मुझे और बातें करना आपको भरोसा दिलाता हूं। जिस चेतन की क्षेत्र की जनता ने तमाम जनप्रतिनिधियों को आशीर्वाद दिया, मैं आज उनसे हाथ जोड़ के निवेदन करता हूं, ये आपका भाई आपके बीच में इस मंच के माध्यम से आपसे आशीर्वाद मांगता है। आप लोग मेरा समर्थन करें, मेरा सहयोग करें। 24 घंटे में अगर आपको कभी और बने तो आप मुझे कह देना, समय कम है। हमारे बीच में योगी जी विराजमान है, आप लोग बड़ी बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। मैं बिना किसी औपचारिकता के मेरी वाणी को खत्म करते हुए आप लोगों से निवेदन करता हूं कि ये परंपरागत सीट भारतीय जनता पार्टी की रही है और 2018 के चुनाव में जब इसकी गिनती होगी तो भारतीय जनता पार्टी चेतन से प्रचंड बहुमत से जीतेगी और राजस्थान में फिर से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी। और उसके बाद 6 महीने बाद लोकसभा के चुनाव होंगे, उस चुनाव में भी आदरणीय नरेंद्र जी मोदी के नेतृत्व में चुनाव होगा, उसमें भी पूरे हिंदुस्तान में कमल खिलेगा। यह आप लोगों को भरोसा दिलाता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। एक बार मेरे साथ जय श्री राम का नारा लगा के मेरी बात को खत्म होगा। भारत माता की, भारत माता की जय श्री राम। बहुत बहुत धन्यवाद। अब वक्त का विलंब नहीं करेंगे हम लोग। सिर्फ मैं अकेला योगी जी को नहीं बुला पाऊंगा, आपकी तालियां योगी जी को बुलाएगी। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश सरकार। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। वंदे वंदे वंदे। वीर दशानाथ जी महाराज की, वीर दशानाथ जी महाराज की। आराध्य देव नारायण भगवान की, देव नारायण भगवान की। वंदे वंदे। आज के इस विधानसभा चुनाव में उपस्थित इस क्षेत्र के हमारे सभी पूज्य संतगण, संत श्री देश कैलाशनाथ जी महाराज, श्री नारायण जी महाराज, संत श्री संध्यानाथ जी महाराज, अरे थोड़ा पूज्य संत तपस्वी महाराज, घुटना मत रह जाओ यार, आप सब घुटना मत रह जाओ यार।
राजसमंद से माननीय सांसद श्री हरिओम सिंह जी, भारतीय जनता पार्टी के जिला के अध्यक्ष करण सिंह जी, भारतीय जनता पार्टी के सुयोग्य प्रत्याशी श्री अविनाश गहलोत जी, पीसीसीबी के चेयरमैन तथा भक्त शिरोमणि मीराबाई के वंश परंपरा में उपस्थित श्री पुष्पेंद्र जी, पूर्व प्रधान मलाराम जी, पूर्व प्रधान कमला जी चौहान, पूर्व सांसद श्री पुष्प जी जैन, युवा मोर्चा के जिलाध्यक्ष दिग्विजय सिंह जी और उपस्थित भारतीय जनता पार्टी के सभी उपस्थित पदाधिकारीगण, इस क्षेत्र के उपस्थित सभी भाइयों बहनों, पिछले दिनों मुझे यहाँ पर इस पवित्र स्थान पर जसानाथ जी महाराज की धूणा और यहाँ पर आयोजित कार्यक्रम में भाग लेने के लिए आना था, लेकिन उस कार्यक्रम में मैं भागीदार बन नहीं पाया। आज आप सबका प्यार मुझे यहाँ पर खींच करके लेके आया है और धोने का भी दर्शन हुआ, समाधि के भी दर्शन करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ और आप सबसे मिलने का भी अवसर प्राप्त हो रहा है। मैं इस अवसर पर इस धरती को कोटि कोटि नमन करता हूं, जिसने इस देश को भक्ति की तपस्विनी मूर्ति मीराबाई के रूप में भक्ति की प्रतीक विधि, यहाँ के संतों, यहाँ के योगियों, यहाँ के सिद्धों, एक लंबी परंपरा ने अपनी सिद्धि और अपने चमत्कार के माध्यम से लोक कल्याण का मार्ग तो प्रशस्त किया ही, लेकिन राजस्थान के जवानों ने अपनी पूरी जवानी इस देश की सीमाओं की रक्षा करते हुए इस देश को सुरक्षा का जो मंत्र दिया, आज भी राजस्थान के प्रति इस देश का हर नागरिक उसी श्रद्धा भाव के साथ नतमस्तक होता हुआ दिखाई देता है। मित्रों, जब हम राजस्थान विधानसभा का चुनाव में आप सबसे अपील करने के लिए आए हैं, उसके पीछे भी एक ही भाव है कि हमारे संतों, हमारे योगियों, हमारे सिद्धों, भारत की उस तेजस्वी ओजस्वी परंपरा जिसका प्रतीक राजस्थान रहा है, यह परंपरा अनवरत रूप से आने वाली पीढ़ी के लिए भी इसी प्रकार से उज्जवल रहे, मंगलमय रहे, इसको बनाए रखने की जिम्मेदारी लोकतंत्र में जनता के पास होती है। जैसा जनप्रतिनिधि चुनेंगे वैसी होगी सरकार, और जैसी आप सरकार चुनेंगे उस सरकार के द्वारा वैसे ही होंगे कार्य। आज की स्थिति है क्या? इस देश के अंदर किसी को कोई संदेह नहीं होना चाहिए, इस देश के अंदर सबसे अधिक दिनों तक शासन किया है कांग्रेस ने, राजस्थान में भी सबसे अधिक दिनों तक शासन किया है कांग्रेस ने, लेकिन कांग्रेस के 50-55 वर्षों के शासन के कार्य में इस देश के जो 4 हिंदी बाहुल्य राज्य थे, बिहार, मध्य प्रदेश, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, जो आज 7 राज्य हैं, मध्य प्रदेश से छत्तीसगढ़ बना, बिहार से झारखंड बना, उत्तर प्रदेश से उत्तराखंड बना, ये 7 राज्यों को कांग्रेस के समय में बीमारू राज्य कहा जाता था। बीमारू राज्य, बीमारू का मतलब जहां न सड़क थी, न बिजली थी, न पानी थी, न स्कूली शिक्षा थी, न स्वास्थ्य की उत्तम व्यवस्था थी, न किसानों के लिए उनकी आय को वृद्धि के कोई साधन थे, न नौजवानों के लिए रोजगार के कोई माध्यम थे। यानी कांग्रेस जैसे स्वयं
इस देश के समृद्धि के प्रतीक इन महत्वपूर्ण राज्यों को बीमारू कर चुकी थी। आज ईश्वर की ऐसी कुदृष्टि कांग्रेस पर लगी कि कांग्रेस स्वयं बीमार हो गई है और कांग्रेस को इस बीमार कांग्रेस से मुक्ति पाना देश के हित में होगा। यही कहने के लिए आज मैं आपके पास आया हूं। कांग्रेस ने इस देश को आतंकवाद दिया, कांग्रेस ने नक्सलवाद दिया, कांग्रेस ने भ्रष्टाचार दिया और कांग्रेस ने अराजकता दी। कांग्रेस ने जातिवाद के आधार पर देश को, सामाजिक ताने बाने को छिन्न भिन्न करने का भी पाप किया। और अगर मैं कहूं कि कांग्रेस इस देश के अंदर कांग्रेस के पाप की नाजायज उपज है आतंकवाद, नक्सलवाद और भ्रष्टाचार, तो इसमें कोई संदेह नहीं होना चाहिए। क्योंकि कांग्रेस इस अराजकता की चढ़ रही है, उसकी नीतियां इस अराजकता की चढ़ रही हैं। वहां न कोई नेतृत्व है, वहां न कोई नीति है, न कार्य करने की कोई नेक नियति ही है। वे करना भी नहीं चाहते। देश के हित में कांग्रेस से सोचना आज के दिन पर बेकार है, बकवास है और इसलिए जब उम्मीद ही न हो उसका समर्थन भी नहीं करना चाहिए। जहां उम्मीदें समाप्त हो चुकी हैं, अगर आप नेतृत्व के स्तर पर भी देखेंगे भारतीय जनता पार्टी के पास देश और दुनिया का सबसे तेजस्वी, सबसे ओजस्वी नेतृत्व आदमी नरेंद्र मोदी जी के रूप में है। लेकिन कांग्रेस के पास तो राहुल गांधी पर कांग्रेस के नेता विश्वास नहीं करते। और तो कांग्रेस के एक नेता मुझे आज मिले थे, वो कहने लगे, उन्होंने बताया मुझे, कहा कि हमारे यहाँ राहुल गांधी का कोई कार्यक्रम नहीं लेना चाहता। मैंने कहा क्यों? क्योंकि उसने कहा जहां राहुल गांधी जाएंगे वहां तय है कि वहां कांग्रेस को हार तय हो जाती है। जब कांग्रेस की हार तय करने की जिम्मेदारी राहुल गांधी ने ले ली है, तो आज मैं सुबह देख रहा था एक अखबार में, एक नौजवान इंजीनियरिंग पढ़ने के लिए गया, 17 बार फेल हो गया। 18वीं बार उसको कॉलेज ने कह दिया कि भाई तुम्हें प्रवेश नहीं देंगे, तो वह कोर्ट गया। सुप्रीम कोर्ट ने जब सुना, सुप्रीम कोर्ट ने कहा 17 बार फेल हुआ। सुप्रीम कोर्ट ने कहा देश में कुछ तो रहम करो, 17 बार फेल हो रहे हो, इंजीनियर बनोगे, क्या करोगे? तो वैसे ही राहुल गांधी पर आप भी कह दीजिए कि भैया 17 चुनाव हार चुके हो, अब कम से कम इस देश का रहम कर लो। अब तो कम से कम कांग्रेस गांधी जी के सपने को साकार कर लें। जब गांधी जी ने कहा था कि कांग्रेस मुक्त भारत चाहिए, और कांग्रेस मुक्त भारत 2014 में आप किए हैं, तो 2018 के इस विधानसभा चुनाव में भी उसी प्रक्रिया को आगे बढ़ाने की आवश्यकता है। मित्रों, हम सब के लिए जनता की सेवा यह जनार्दन की सेवा जैसी है। हमने जनता की सेवा को अपने जीवन का व्रत इसलिए बनाया है, किसी गरीब को घर देना, किसी गरीब को शौचालय देना, किसी गरीब महिला को रसोई गैस का निःशुल्क कनेक्शन देना, किसी गरीब को विद्युत का निःशुल्क कनेक्शन देना, किसी किसान का कर्ज माफ करना और किसी नौजवान को रोजगार और नौकरी देना। हमारे लिए यह सब राम राज्य की अवधारणा को सुदृढ़ करने का एक आधार है। ये जनता जनार्दन के चेहरे पर खुशहाली होगी तो देश खुशहाल होगा। राजस्थान का नौजवान खुशहाल होगा तो देश की सुरक्षा सुदृढ़ होगी। यह भाव लेकर के हम लोग कार्य कर रहे हैं और ये कारण है कि जब मोदी जी प्रधानमंत्री बने 32 करोड़ गरीबों के बैंक में खाते खोले गए। कांग्रेस के समय क्यों नहीं खुले थे? 8 करोड़ गरीब महिलाओं को निःशुल्क रसोई गैस के कनेक्शन दिए गए। कांग्रेस के समय ये काम क्यों नहीं हो पाया? हर गरीब को 3 लाख का भामाशाह स्वास्थ्य बीमा की योजना भारतीय जनता पार्टी की श्रीमती वसुंधरा राजे की सरकार ने गारंटी दी, कांग्रेस क्यों नहीं दे पाई? और आज मोदी जी ने
आयुष्मान भारत में हर परिवार को 5 लाख की स्वास्थ्य बीमा की गारंटी दी है। 5 लाख का स्वास्थ्य आप उपचार आप निःशुल्क करा सकते हैं, 5 लाख तक का। ये कार्य कोई कर रही है तो भारतीय जनता पार्टी कर रही है। ये राम राज्य की अवधारणा को मजबूत करने का कार्य भारतीय जनता पार्टी कर रही है। और इसीलिए मैं आप सबसे अपील करूंगा, जब विकास भारतीय जनता पार्टी कर रही है, लोक कल्याणकारी कार्य भारतीय जनता पार्टी कर रही है, तो फिर वोट भी भारतीय जनता पार्टी को मिलना चाहिए। कांग्रेस तो इस देश में हमारे बहादुर जवानों की शहादत का अपमान कर रही है, आतंकवादियों का महिमा मंडन कर रही है, नक्सलवादियों को क्रांतिकारी कर रही है। भारतीय जनता पार्टी आतंकवादियों का महिमा मंडन नहीं करती है। कांग्रेस आतंकवादियों को बिरयानी खिलाती है, भारतीय जनता पार्टी आतंकवादियों को गोली खिलाती है। पाकिस्तान ग्रस्त आतंकवादियों का जवाब केवल और केवल हमारे जवानों की गोलियां हो सकती हैं, और वह कार्य केवल भारतीय जनता पार्टी कर सकती है। भारतीय जनता पार्टी ने करके दिखाया है। भारतीय जनता पार्टी देश के सम्मान और देश के स्वाभिमान के साथ कोई समझौता नहीं कर सकती। और इसीलिए आज मैं आप सबके लिए कहने के लिए आया हूं कि मित्रों, हम सब बजरंग बली पर विश्वास करते हैं। राम भक्त बजरंग बली है, और इसलिए हम सबका संकल्प भी बजरंग बली का संकल्प होना चाहिए। जब वे लंका में जा रहे थे तो बीच में मैनाक पर्वत उठता है। हनुमान जी से कहते हैं कि कुछ देर विश्राम कर लो, आप थक गए होंगे। तो हनुमान जी ने कहा कि आराम कैसा, राम काज कीन्हे बिनो मोहि कहां विश्राम। जब तक राम का कार्य नहीं होगा तब तक विश्राम कैसा। इतनी भारी संख्या में आप सब उपस्थित हुए हैं। आप सभी जनता जनार्दन एक एक कार्यकर्ता संकल्प अगर ले ले कि 7 दिसंबर को होने वाले चुनाव में हम 5-5 नए मतदाताओं को भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में मतदान कराएंगे, तो कोई कारण नहीं कि इस विधानसभा सीट पर भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी श्री अविनाश गहलोत भारी मतों से चुनाव जीतेंगे, और कांग्रेस समेत सभी दलों के प्रत्याशियों की जमानतें होंगी। जब जो लोग विकास नहीं कर सकते, जिनकी विकास की सोच नहीं, जिनके देश के बारे में सोच नहीं, गांव गरीब किसान के बारे में सोच नहीं, उन्हें चुनाव में नहीं आना चाहिए। और भूल से अगर आ ही गए हैं तो कम से कम जनता को अपना जवाब देना चाहिए और कहना चाहिए, बजरंगी संकल्प के साथ आगे बढ़ना चाहिए। और संकल्प एक ही होगा कि हमारा एक एक वोट कमल निशान के लिए होगा, क्योंकि ये कमल निशान भारत की समृद्धि का प्रतीक है, भारत की समृद्धि और भारत के विकास का प्रतीक है, और विकास और सुशासन का कोई विकल्प नहीं। और इसलिए मित्रों, आप सबसे मेरी अपील है कि भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी श्री अविनाश गहलोत को कमल चुनाव चिन्ह पर भारी मतों से चुनाव जिताने की अपील आप सबसे करते हुए वाणी को देता हूं विराम। जय जय श्री राम। आप तमाम लोगों से मेरा निवेदन है, जो सुरक्षा के दायरे हैं उनमें रहकर ही आप अपना जो भी कार्यक्रम करना चाहते हैं, आप तमाम लोगों से निवेदन है मेरा, दूर रहे। जो सुरक्षा के अधिकारी है उनकी सीमा में रहकर ही कार्य करें। आप तमाम लोगों से मेरा निवेदन है, एक बार व्यवस्था में जाए, जो डी के जो मंच के आगे डी में जितने भी कार्यकर्ता है जल्दी से पीछे चले जाए, जल्दी से। प्रशासन से मेरा अनुरोध है, कोई भी कार्यकर्ता इस डी में है जल्दी से पीछे चले जाए। और आप तमाम लोगों से मेरा निवेदन है, हेलीपैड की तरफ ना भागे, वहाँ भी पूरा प्रशासन है, आपको उनके नजदीक नहीं दिया जाने जाएगा। आप दूर से देख सकते हैं, अपने अनुशासन का, अपनी सभ्यता का परिचय दें। आप तमाम लोग इस भारतीय जनता पार्टी के इस कार्यक्रम में पधारे, तमाम लोगों का बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत अभिनंदन। आप लोग
जितना ही जितना जन सैलाब है वो तमाम जन सैलाब 7 तारीख को कमल के फूल पर अपना कदम दबाकर आपके अपने युवा नेता और जन की अविनाश गहलोत को भारी मतों से विजय बनाए। और आप तमाम लोगों से निवेदन है कि जो व्यवस्था है जाने की, जो पार्किंग है गाड़ियों को लेने की, उसी व्यवस्था से हम लोग, क्योंकि जगह जगह प्रशासन के लोग खड़े हैं, हम नहीं चाहते कि प्रशासन का कोई भी शख्स आपके साथ व्यवहार करे। मुख्य माइक आगे साहब आपसे कुछ कहना चाहते? आप तमाम लोग सभी लोग, आप सब लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद कि आप लोग इस तादाद में पधारे। किसी प्रकार की कोई तकलीफ हुई हो तो उसके लिए हम क्षमा प्रार्थी हैं। और आपने आज सुधार करके जो हमको महिमा मंडित किया, एक कर जवाब तो कभी नहीं छूट पाएंगे। और 7 तारीख को आप सब अविनाश गहलोत बन करके और फूल के निशान के ऊपर वोट दें। जय हिंद। आप तमाम लोगों से मेरा निवेदन है कि